नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंड कंट्रोल मोटिवेशन चैनल पे। जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है, सामने वाला इंसान आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया और फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। कहने का मतलब यह है कि वह आपके जीवन से चला गया, उसकी मर्जी थी, वह चला गया। तो कहीं ना कहीं हम तो वही खड़े रह जाते हैं। हम तो उसे याद कर रहे होते हैं, हम रो रहे होते हैं, हम उसे मिस कर रहे होते हैं, लेकिन वह इंसान हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका है। इतनी अच्छी यादें थी, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, वह पल जो आप लोगों ने एक साथ बिताए थे, और हम तो वहीं के वहीं ठहर गए। लेकिन वह इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। जब हमें यह फील होता है कि हम किसी को 24 घंटे याद कर रहे होते हैं और वह इंसान हमें बिल्कुल भूल गया है, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दुख होता है। हम सोचते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई कैसे किसी को भूल सकता है। मैं तो किसी को नहीं भूल पा रहा हूँ या भूल पा रही हूँ, तो वह इंसान ऐसे कैसे भूल गया है। अगर आपको इस टाइम पर इस बात का पता चल जाए कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ब्लॉक कर दिया, उसने ब्रेकअप करके चला गया हमें छोड़ के। कुछ कारण हो सकते हैं, एक्सटर्नल रीज़न हो सकते हैं, कुछ प्रेशर हो सकता है, फैमिली की वजह से काम का प्रेशर हो सकता है, या तो कुछ और चीज़ें हो सकती है। किसी भी वजह से यह डिसीजन उन्होंने ले लिया। कहीं ना कहीं अगर आपको यह बात पता चल जाती है कि वह भी आपको याद करता है, हालांकि वह ऐसे जताता है कि उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वह आपको याद ही नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वह इंसान भी आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। लेकिन यह बात आपको पता चल जाए कि वह इंसान आपको याद कर रहा है, तो आपके अंदर से बहुत ही सुकून मिलता है, आपको शांति मिल जाएगी। जो भी आपके पास दुख है ना, वह बिल्कुल कम हो जाएगी एकदम से। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे संकेत, अगर सामने वाला इंसान आपको याद कर रहा है तो आपको कैसे पता चल सकता है कि वह आपको याद कर रहा है। अगर आप चाहते हो यह चीज़ें आपको फील हो, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आपको थोड़ी सी अवेयर होनी पड़ेगी, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ा सा अलर्ट होना होगा आपको अपने इमोशंस के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एनर्जी के थ्रू। एनर्जी का ही सारा खेल है, वाइब्रेशन है, एनर्जी का जो एक्सचेंज है हम लोगों के बीच में, यह हमेशा होता रहता है। हम लोग लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि जब यह चीज़ हमारे बीच हो रही होती है तो हमें पता ही नहीं चलता। यह जो एनर्जी का खेल है ना, यह किस तरह से काम करता है कि अगर वह इंसान आपके बारे में कुछ भी सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है, अगर वह आपको बहुत इमोशन से सोच रहा है, बहुत फील करके सोच रहा है, तो वह एनर्जी आप तक आएगी ही आएगी। आपको रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि यह एक टेलीपैथी हो रही है। आपको यह लगा कि यह आपके अंदर से अपने आप हो रही है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है यह सब हो क्या रहा है। लेकिन अगर किसी के मन में इमोशंस है, चाहे वह नेगेटिव वाले हो या पॉजिटिव वाले, तो वह एनर्जी 100% तक आप तक पहुंचती है। अब सवाल यह उठता है कि जो यादें आपके दिमाग में चलती रहती है, वह यादें आप क्रिएट कर रहे हो या सामने वाला इंसान आपको याद कर रहा है, या आप उसकी एनर्जी से इफ़ेक्ट हो रहे हो। तो इसी सब चीज़ों की वजह से आपको याद आ रही है वह इंसान। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हो उसको लेकर और आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, और कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, आप एकदम से इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो आप समझ लो वह इंसान आपको सोच रहा है पॉजिटिव तरीके से। कहीं ना कहीं अच्छी यादें आपके बारे में वह सोच रहा है, वह सोच के खुश हो रहा है, और वह बहुत स्ट्रांग फीलिंग के साथ सोच रहा है, और उसकी वाइब्रेशन आप तक आ रही है। अब मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हो, ऑफिस में हैं, या कुछ एकदम स्ट्रांग फोकस के साथ आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो, और एकदम से उसकी आपको याद आ जाती है, तो कहीं ना कहीं सिग्नल है कि वो इंसान भी आपको याद कर रहा है। उस समय जो आपके मन में है, लॉजिकल माइंड है, वह थॉट क्रिएट नहीं कर रहा था। आपका मन किसी और चीज़ में था, किसी और काम में मन लगा हुआ था, लेकिन अचानक से आपको उसकी याद आ गई, तो कहीं ना कहीं वह एनर्जी है ना, उसकी तरफ से आप तक आई है, और उस एनर्जी की वजह से आपका जो माइंड है ना, एकदम से चेंज हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अकेले बैठे हुए हैं और आपका दिमाग बिल्कुल खाली है,
एकदम शांत महसूस कर रहे हो आप, और उस टाइम में आपको कोई खुशी महसूस हो रही है, तो तुरंत बाद आप थोड़े से सैड भी हो गए हो। आप सैड फील करने लगते हो। आप खुद से कुछ भी नहीं कर सोच रहे थे, आप तो किसी और चीज़ में डूबे हुए थे, लेकिन अचानक से एकदम उसकी याद आ जाना, तो समझ जाइए वह इंसान आपको याद कर रहा है। सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड आपको याद करके थोड़ा दुखी फील कर रहा है, थोड़ा खुशी महसूस कर रहा है। तो यह आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपको इस तरह की एनर्जी अचानक से चेंज होती है, ये जो एनर्जी है ना, यह हमेशा ट्रैवल करती है, भ्रमण करती है। फिर आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा सोचते हो कि जब उसकी एनर्जी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, तो फिर मेरी एनर्जी उसे क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही है, उसे ऐसा क्यों नहीं फील हो रहा है, वह क्यों आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, वह इंसान आपके पास क्यों वापस नहीं आ जाता। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि एनर्जी को एक दूसरे तक ट्रैवल करने के लिए, दो इंसानों का वाइब्रेट करने के लिए एक लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस कम ज़्यादा हो सकते हैं, एक इंसान के अंदर ज़्यादा हो सकता है और दूसरे इंसान के अंदर कम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इमोशनली ठीक लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है, तभी वह एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। आपके अंदर तो बहुत सारी इमोशंस है, लेकिन दूसरा जो इंसान है उसका इमोशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, वह जो एनर्जी है उस तक ट्रैवल नहीं कर पाती है। तो अगर आपका पार्टनर इस कैटेगरी में आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत टाइम हो गया है ब्रेकअप हुए और वह आपको भूल गया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वह सामने वाला आपको ना कॉल कर रहा है ना मैसेज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए जो इमोशन थी वह खत्म हो चुका है। आप उनके लिए फिर भी यह सारी चीज़ें फील करते हो, तो वह इंसान फिर भी आपके पास वापस नहीं आएगा। कमेंट्स आते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया ब्रेकअप हुए और आप अभी भी याद कर रहे हो, लेकिन दूसरे वाले इंसान की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसके मन में आपके लिए कोई भी इमोशन अब नहीं है। तो ऐसे में आप ज़िंदगी भर अगर याद करते रहोगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो अगर आपके साथ यह सारी चीज़ें हो रही है, तो आप उस पार्टनर को उसी हालात पर छोड़ दो और अपने आप को हील करो, समझाओ, कंफर्ट जोन में आ जाओ और आगे बढ़ो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। हो सकता है आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाए और आप लाइफ को बहुत एंजॉय करो। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।